दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई तो ऐसा आता है जिन्हें हम अपने जितना या उससे ज़्यादा चाहने लगते हैं। वो या तो कोई जीवित व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है जिससे हमें काफ़ी लगाव हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक किस्से के बारे में जानेंगे। यह किस्सा है जापान का। सन 1918 में अकीची सुजुकी नामक एक 17 वर्ष का लड़का था जिसकी 2 साल की छोटी बहन थी जिसका नाम था ओकीको। अकीची अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उनके माता पिता को भाई बहन का ये प्यार बहुत पसंद था। एक बार अकीची एक दुकान से सुंदर सी गुड़िया अपनी बहन ओकीको के लिए ले आया। उसे वो छोटी सी गुड़िया बिल्कुल अपनी बहन की तरह मासूम सी लगी और वो प्यार से उसे खरीद कर अपनी बहन के लिए बतौर तोहफे के रूप में ले आया। छोटी ओकीको ये देख बहुत ही खुश हुई। उसे अपने बड़े भाई से मिले ये बेहतरीन तोहफा काफ़ी पसंद आया। ये गुड़िया तकरीबन 40 सेंटीमीटर की थी और ओकीको ने उसे जापान के ट्रेडिशन ड्रेस किमोनो पहनाया था। इस गुड़िया के बाल उसके कंधे तक थे। ओकीको ने अपनी गुड़िया का नाम भी ओकीको ही रखा था। ओकीको की वो गुड़िया धीरे धीरे उसकी इतनी खास हो गई कि वो हर जगह उसे अपने साथ ही रखती थी। खाते वक्त, कहीं बाहर जाते वक्त, यहाँ तक कि रात को साथ लेकर सोती भी थी। इसी तरह उसका उस गुड़िया से लगाव बढ़ता गया और वो उसके लिए बहुत खास होती गई। फिर 1 साल बाद 1919 में तबीयत खराब होने के चलते नन्ही ओकीको की मौत हो गई। तब उसकी उम्र मात्र 3 साल की थी। ओकीको को अपनी गुड़िया काफ़ी पसंद होने के कारण उसके माता पिता ने उस डॉल को उसके साथ ही दफनाने का सोचा, पर किसी कारण वो नहीं हो पाया और उन्होंने ओकीको की याद में उस गुड़िया को अपने साथ ही रख लिया। धीरे धीरे दिन बीते, वक्त गुजरा और वे सब अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे। पर एक शाम जब अकीची, जो ओकीको का बड़ा भाई था, उसने घर आके जब ओकीको की गुड़िया को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि ओकीको की गुड़िया के बाल कंधे से बढ़कर कमर तक आ चुके थे। पूरा परिवार यह देख चौंक गया। थोड़े दिनों बाद वो बाल और भी बढ़ गए और ये फर्क अब सब देख सकते थे। तभी सभी का ये मानना था कि ओकीको की आत्मा उस गुड़िया में बस चुकी है और वो उसी में रहती है। ये सुन पूरा परिवार घबरा गया और वो घर छोड़ दिया और उस डॉल को भी जापान के किसी मंदिर में एक मोंक को दे दिया। आज भी ये गुड़िया उसी मंदिर में स्थित है जिसे एक पेटी में रखा गया है और हर साल वो मोंक के वंशज उसके बाल काटते हैं। उनका दावा है कि वह डॉल में ओकीको की आत्मा बसी हुई है। साइंटिस्टों द्वारा ओकीको की डॉल के कटे हुए बाल को फॉरेंसिक लैब में जब जांच हेतु भेजा गया था, तब रिपोर्ट देखकर सब दंग रह गए थे, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार वो बाल किसी गुड़िया के नहीं अपितु इंसानी बाल, वो भी किसी स्त्री के, जो वयस्क नहीं अपितु छोटी बच्ची है। आज तक ये रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया कि आखिरकार एक डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं, वो इंसानी बाल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जापान के ओकीको डॉल का किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आगे भी ऐसे रहस्यों से भरी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल MRN हॉरर टेल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।